अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईबे प्रोडक्ट सर्च मेथड नंबर 3। आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्पाइंग ऑन सेलर्स। हमने पहले दो मेथड्स हैं जिनके थ्रू हमने प्रोडक्ट सर्च की है ईबे के ऊपर, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर देख सकते हैं, जिनके अंदर रैंडम सर्च मेथड आता है और अमेज़ॉन बेस्ट सेलर्स टैब के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग आती है। अब जो लोग इस वीडियो में नए हैं वो हमारी वो पहले वाली दो वीडियोस देखेंगे तो उनको हमारा ये वाला मेथड समझ आएगा। अब ये वाला मेथड जो हमारा स्पाइंग ऑन सेलर है, इसके अंदर हमने जो पहले से ऑलरेडी प्रोडक्ट ईबे को जो सेल करने के लिए निकाले हुए हैं, हम उनमें से जो हमारा ईबे का सेलर होगा उसके अंदर हम उसके स्टोर्स के स्पाई करेंगे और वहाँ से अपने प्रोडक्ट्स को निकालेंगे। जी, तो हम आ जाते हैं अपनी एक ओए प्रोडक्ट हंटिंग शीट के ऊपर। और ये जो कुछ आप प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, ये हमारे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने हमारे जो लास्ट वाले प्रीवियस मेथड थे, जो बेस्ट सेलर्स टैब और रैंडम सर्च मेथड के थ्रू कुछ प्रोडक्ट्स उन्होंने हंट किए हैं। अब हम सबसे पहले इन प्रोडक्ट्स को चेक करेंगे क्या है कि ये हमारे उनके जो प्रोडक्ट्स हैं ये वर्केबल प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं हैं, और फिर हम इन्हीं में से अपने जो एक प्रोडक्ट है उनको फाइनलाइज करके बताएंगे। और उसके बाद जो आज का हमारा जो टॉपिक है स्पाई ऑन सेलर, वो हम इन किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे और वहाँ से हम अपना आज का जो मेथड है उसके ऊपर से आज हम अपना प्रोडक्ट एक फाइनलाइज करवाएंगे स्पाई ऑन सेलर के थ्रू। जी, तो हम सबसे पहले अपना ये वाला प्रोडक्ट उनको ओपन करते हैं और साथ में अमेज़ॉन का लिंक भी ओपन कर लेते हैं। ये अमेज़ॉन का लिंक हमने ओपन कर लिया और इधर से ईबे का जो उनका प्रोडक्ट है वो ओपन किया। अभी सबसे पहले ये देखते हैं कि ये दोनों प्रोडक्ट सेम हैं कि नहीं है। ऑक्सी फ्रेश वाटर एडिटिव, और अमेज़ॉन से देखते हैं ऑक्सी फ्रेश वाटर एडिटिव डेंटल केयर। सबसे पहले इसका अगर हम डिलीवरी टाइम देखें तो टुमारो दिसंबर 3 फास्टेस्ट डिलीवरी, ये क्राइटेरिया फुलफ़िल होता है। और इसके बाद इनकी क्वांटिटी अगर हम इस प्रोडक्ट की चेक करें तो इसका अगर एस्टिमेट लें तो ये 30 का शो कर रहा है। एक बार वो एडन के थ्रू इसकी क्वांटिटी चेक करते हैं। एक्सटेंशन लोड हो रही है, उतने टाइम में हम इसका कीपा ग्राफ भी चेक कर लें। कीपा ग्राफ अगर इस प्रोडक्ट का 3 मंथ्स के अंदर देखें तो कुछ टाइम के लिए ये अनस्टेबल हुआ है, लेकिन उतने टाइम के लिए इसकी जो प्राइसेस हैं वो डाउन गई हैं, अबव नहीं गई। तो इनका जो कीपा ग्राफ है वो तो ठीक है और इसका एक्सटेंशन हो गई है लोड, तो इसका जो स्टॉक है 1000 की क्वांटिटी शो कर रहा है। तो ये तो उनका जो प्रोडक्ट है वो ठीक है। अमेज़ॉन के जितने भी चेक्स हैं उन्होंने सारे सही अप्लाई किए हैं उनका। अभी इधर से चेक कर लेते हैं ईबे के ऊपर से। और अगर इस प्रोडक्ट की हिस्ट्री चेक करें तो लास्ट 30 डेज़ के अंदर कितनी सेल्स की हैं, तो लास्ट 30 डेज़ के अंदर इन्होंने, ये तो एक ही सेल है, तो ये ईबे के ऊपर जो हमारा उनका क्राइटेरिया था वो फुलफ़िल नहीं किया उन्होंने। हम जो उनकी शीट है वो ये प्रोडक्ट हंटिंग शीट, उसके अंदर रिमार्क्स के अंदर यहाँ पर लिख देते हैं लो सेल्स ऑन ईबे इन लास्ट 30 डेज़ के लास्ट 30 डेज़ के अंदर जो उनकी सेल्स क्राइटेरिया है वो उनका कम है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक सेल को किया है चेक, लेकिन जो सेल्स क्राइटेरिया है वो है हमारा ईबे के ऊपर मिनिमम 5 सेल्स होनी चाहिए लास्ट 30 डेज़ के अंदर। बट वेल ट्राइड, अच्छा ट्राई किया उन्होंने। हम कोई उनका दूसरा एक प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि उनका वो दूसरा प्रोडक्ट किस तरीके से उन्होंने हंट किया। ईबे का लिंक ओपन कर लेते हैं और दूसरा अमेज़ॉन का उनका जो लिंक है वो ओपन कर लेते हैं। 1 बाय 1 चेक करते हैं। आपको भी इससे एक आइडिया हो जाएगा जो न्यू यूज़र्स हैं हमारे इस वीडियो के ऊपर कि क्या क्राइटेरिया था। लेकिन अगर उनको नहीं समझ लगी कि तो जो दूसरे हमारे जो जो मेथड्स हैं उनको चेक कर सकते हैं हमारी यूट्यूब चैनल के अंदर भी। फर्स्ट सबसे पहले जो उनकी डिलीवरी टाइम है इस प्रोडक्ट की वो है टुमारो दिसंबर 3, तो ये तो क्राइटेरिया फुलफ़िल होता है फास्टेस्ट डिलीवरी का कि मिनिमम जो डिलीवरी रेट है वो होना चाहिए 3 डेज़ के अंदर फास्टेस्ट डिलीवरी। और अगर इसका स्टॉक चेक करें इस प्रोडक्ट का,
एक्सटेंशन लोड हो रही है, उतने टाइम में इसका कीपा ग्राफ चेक कर लेते हैं। कीपा ग्राफ इस प्रोडक्ट का स्टेबल रहा है एक साल के अंदर से इसके जो कीपा है वो प्राइस के लिहाज से और स्टॉक के लिहाज से वो स्टेबल रहा है। इसकी जो क्वांटिटी है अमेज़ोन के ऊपर वो भी 30 से अबव है। तो अमेज़ोन के जितने भी चेक्स हैं वो मुकम्मल तौर पे अप्लाई किए गए हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर। अगर इस प्रोडक्ट की मैं हिस्ट्री चेक करूँ ईबे के ऊपर, तो इस प्रोडक्ट की जो हिस्ट्री है लास्ट 30 डेज़ के अंदर, नवंबर 1 2 3 4 5, तो ये भी उनका क्राइटेरिया उन्होंने ईबे के ऊपर अपना फुलफ़िल किया कि लास्ट 30 डेज़ के अंदर जो सेल्स हैं वो 5 होनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट को हम मैच करें कि आया कि उनका प्रोडक्ट सेम है जो उन्होंने सोर्स किया है। प्रोडक्ट डायमेंशंस हैं 2.3 मल्टीप्लाई बाई 0.7। अमेज़ोन के ऊपर जाकर इनके डायमेंशंस को अगर चेक कर लें, क्योंकि प्रोडक्ट सेम होना बहुत लाजमी है। थोड़ा सा मैं नीचे चलता हूँ ज़रा मज़ीद। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर इसकी जो प्रोडक्ट डायमेंशन है वो ये 2.3 मल्टीप्लाई बाई 0.7। अगर ईबे पर देखें तो ये बिल्कुल सेम प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर रिमार्क सिस्टम में लिख देते हैं कि ये जो उनका प्रोडक्ट है वो वर्केबल प्रोडक्ट है, वर्केबल प्रोडक्ट। और ये जो उन्होंने अपना मेथड इसके ऊपर अप्लाई किया है इस प्रोडक्ट को सोर्स करने का, वो है बेस्ट सेलर स्टेप के थ्रू। गुड ट्राई। नेक्स्ट प्रोडक्ट उनका कोई ओपन करते हैं। ये वाला प्रोडक्ट उनका ओपन कर लेता हूँ। अमेज़ोन का लिंक ओपन किया और साथ ईबे का लिंक ओपन किया और साथ अमेज़ोन का भी कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे अमेज़ोन के जितने भी चेक्स हैं उनको अप्लाई करते हैं इनके प्रोडक्ट के ऊपर, इस प्रोडक्ट के ऊपर। सबसे पहले अगर मैं बाई बॉक्स के अंदर इसकी जो डिलीवरी टाइम देखूं तो यहाँ पर फास्टेस्ट डिलीवरी का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा। और अगर इस प्रोडक्ट का मैं स्टॉक चेक करूं ओएस एडन के थ्रू, ओएस एडन उतने टाइम में लोड हो रही है। हम इसका कीपा ग्राफ अगर चेक कर लें तो ये प्रोडक्ट उन्होंने सही ठीक नहीं तरीके से किया, क्योंकि इसका जो कीपा ग्राफ है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल रहा है प्राइस के लिहाज से। स्टैट्स में अगर हम इसके चेक करें इस प्रोडक्ट के, तो प्राइसेस काफ़ी फ्लक्चुएशन हुई हैं। एक्सटेंशन भी लोड हो चुकी है और यहाँ पर उन्होंने 27 का स्टॉक शो कर रहा है अमेज़ोन के ऊपर। तो ये क्राइटेरिया भी उनका फुलफ़िल नहीं कर रहा। पता नहीं किस तरीके से ये प्रोडक्ट उन्होंने सोर्स किया। ये छोटे छोटे क्राइटेरियाज़ हैं, इनको फुलफ़िल करना लाजमी है। इसके बगैर अगर आप प्रोडक्ट लिस्ट कर देंगे तो बाद में आपको काफ़ी सारा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ईबे के ऊपर आ जाते हैं और ईबे के ऊपर सेलिंग हिस्ट्री चेक करते हैं। लास्ट 30 डेज़ का जो क्राइटेरिया वो फुलफ़िल मीट करता है कि नहीं करता। अगर ये देखें तो यहाँ पर लास्ट 30 डेज़ के अंदर सेल्स क्राइटेरिया मीट करता है, मगर कीपा स्टेबिलिटी ठीक नहीं है और जो स्टॉक है अमेज़ोन के ऊपर वो भी ठीक नहीं है। प्रोडक्ट को अगर चेक करें प्रोडक्ट सेम है इनका या नहीं। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन चेक करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में ब्रांड हेलो, मटेरियल टाइप ग्लूटेन फ्री, कंटेन 4.7 आउंस ट्यूब्स ऑफ हेलो। यहाँ से इसकी डिस्क्रिप्शन मैच कर लेते हैं। जी डिस्क्रिप्शन तो सेम है, सेम चीज़ लिखी हुई है जो उधर अमेज़ोन पे है वही चीज़ ईबे के ऊपर है। प्रोडक्ट तो सेम है मगर अमेज़ोन के ऊपर एक तो स्टॉक कम है और कीपा अनस्टेबल रहा है। इधर रिमार्क्स के अंदर लिख देते हैं कीपा इज़ अनस्टेबल एंड लो स्टॉक ऑन अमेज़ोन। अमेज़ोन के ऊपर स्टॉक भी लो है और जो कीपा है वो भी अनस्टेबल रहा है। नेक्स्ट अगला कोई प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं और इसको चेक करते हैं। और ये जो मेथड उन्होंने अब अपना सोर्स किया है वो है रैंडम सर्च मेथड के थ्रू। नेक्स्ट जो उनका
प्रोडक्ट है इसको ओपन कर लेते हैं। ईबे का लिंक ओपन किया और साथ अमेज़ोन का लिंक ओपन कर लेता हूँ। अब हम इस प्रोडक्ट के अंदर अपने जो अमेज़ोन चेक्स हैं उनको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले डिलीवरी रेट चेक करें। तो इस प्रोडक्ट का डिलीवरी फास्टेस्ट डिलीवरी रेट काफ़ी ज़्यादा है। और अगर इसका स्टॉक चेक करें ओएस एडन के थ्रू, ओएस एडन लोड हो रही है उतने टाइम में हम इसका अगर कीपा ग्राफ चेक कर लेते हैं और यहाँ से हम यूज्ड वाला जो फ़िल्टर है उसको अनचेक कर देते हैं। कीपा ग्राफ अगर इस प्रोडक्ट का देखें तो 11.99 प्राइस रही है कुछ टाइम के लिए। उसके बाद इसकी प्राइस, एक सेकंड मैं इसको ज़रा साइड पे करूँ, इसकी प्राइस कम हुई है 3 मंथ्स के अंदर। और दूसरा ये कि ये जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ 137 डेज़ हुए हैं इसको अमेज़ोन के ऊपर लिस्ट हुए को। तो ये जो हमारा क्राइटेरिया था कि मिनिमम 300 डेज़ होने चाहिए एक प्रोडक्ट को अमेज़ोन के ऊपर लिस्ट हुए, तो ये क्राइटेरिया उनका फुलफिल उन्होंने ये भी नहीं किया। और इसके अंदर प्राइसेस फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा हैं। कीपा ग्राफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है और कुछ टाइम के लिए जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक भी किया है। अगर इसका मैं स्टॉक चेक करूं, स्टॉक इस प्रोडक्ट का अमेज़ोन के ऊपर 1000 की क्वांटिटी शो कर रहा है। तो ये तो ठीक है कि 1000 की क्वांटिटी शो कर रहा है, लेकिन जो डिलीवरी टाइम रेट है वो भी ठीक नहीं है। अगर ईबे के ऊपर अगर इसकी सेलिंग हिस्ट्री चेक करूं तो लास्ट 30 डेज़ के अंदर इसकी सेलिंग हिस्ट्री चेक करते हैं। यहाँ से लास्ट मैं सर्च कर लेता हूँ नवंबर इसकी जो सेल्स हैं यहाँ पर ये 2 तो ऑफ़र इसने एक एक्सपायर्ड हो गई है, एक ऑफ़र इसने डिक्लाइन कर दी है, तो ये तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और बाकी रह गई 6 और 2 8 टोटल इसने सेल्स की हैं लास्ट 30 डेज़ के अंदर। तो ये वाला हमारा क्राइटेरिया तो इसके ऊपर फुलफ़िल होता है। लेकिन अगर अमेज़ोन के ऊपर देखें तो अमेज़ोन के ऊपर ये हमारा डिलीवरी रेट काफ़ी हाई है और जो कीपा ग्राफ है वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। तो यहाँ पर हम इसके मार्क्स शीट के अंदर लिख देते हैं कीपा ग्राफ इज़ अनस्टेबल एंड डिलीवरी इज़ टू लॉन्ग। डिलीवरी टाइम भी लॉन्ग है और कीपा ग्राफ भी अनस्टेबल है। इस वजह से भी हमारा ये वाला जो प्रोडक्ट है वर्केबल नहीं है, ठीक है। और ये वाला जो प्रोडक्ट है इन्होंने बेस्ट सेलर्स टैब के थ्रू हंट किया था, ठीक है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है स्पाई ऑन सेलर, हम उस पर आते हैं। और सबसे पहले स्पाई ऑन सेलर के लिए हमने जो हमारा ईबे के ऊपर हमारा जो सेलर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका ये यूज़र नेम लिखा होगा। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके स्टोर के अंदर इंटर करेंगे। ये जो हमारा आज का मेथड है वो स्पाई ऑन सेलर। उसके अंदर हमने जो ईबे के जो अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स लास्ट में हमारे जो मेथड्स थे उनके थ्रू सोर्स किए थे, जो बेस्ट सेलर्स टैब और रैंडम सर्च मेथड आ जाता है। उनमें से जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनमें से कोई भी अपना एक प्रोडक्ट ईबे के ऊपर हम ओपन कर लेंगे और उसके यूज़र नेम पे क्लिक करके उसके स्टोर के अंदर इंटर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स शो कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम इनको 1 बाय 1 जो हमारे ईबे के फ़िल्टर्स हैं वो इसके स्टोर के अंदर अप्लाई करेंगे और यहाँ पे अपने जो प्रोडक्ट है उसको फाइनलाइज़ करेंगे और चेक करेंगे कि आया कि हमारे यहाँ पे कोई एक ऐसा प्रोडक्ट हमें मिलता है जो वर्केबल प्रोडक्ट हो। यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ कि हम किस तरीके से पता चलेगा कि हमारा जो ये वाला सेलर है ये एक ड्रॉप शिपर है या एक स्टॉक सेल करने वाला है। तो उसकी जो सबसे बड़ी एक निशानी है वो यही है कि इसके जो फीडबैक्स होंगे वो आपको कोई हज़ारों की तादाद में नहीं मिलेंगे या लाखों की तादाद में नहीं मिलेंगे, बल्कि वो काफ़ी कम होंगे। जैसे कि सेलर के तो इस वक्त काफ़ी कम है, 5 की फीडबैक्स हैं, क्योंकि ये सेलर आई थिंक कोई नया सेलर होगा ईबे के ऊपर। अगर मैं इसकी प्रोफाइल के ऊपर विज़िट करूं, अगर इसकी प्रोफाइल को विज़िट करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फीडबैक्स के अंदर इसके सिर्फ लास्ट 12 मंथ्स के अंदर पॉजिटिव फीडबैक्स हैं और ये कोई इतना पुराना सेलर नहीं है, ठीक है। तो ये तो एक इसकी निशानी हो गई कि ये एक
बहुत पुराना सेलर नहीं है। अब हम इसके बैक चलते हैं और इसके प्रोडक्ट्स को वन बाय वन चेक करते हैं। यहाँ से मैं इसका स्टोर ओपन कर लेता हूँ और अपने जितने भी ईबे के हमारे फ़िल्टर्स हैं वो इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। सबसे पहला जो हमारा फ़िल्टर है वो है बाइंग फॉर्मेट, उसको बाइट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। और नेक्स्ट वाला जो है वो है कंडीशन टू न्यू पे क्लिक कर देता हूँ। और नेक्स्ट थोड़ा सा मूव करते हैं आइटम लोकेशन, हम यूएस ओनली पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद शो ओनली का जो फॉर्मेट है उसके अंदर हम सोल्ड आइटम्स को क्लिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम जो अपनी कंप्लीटेड लिस्टिंग्स है उसको अनचेक कर देंगे। और एक और बात, यहाँ पे शिप टू में आपने यूएसए रखना है, पाकिस्तान नहीं करना है, ठीक है। अब हम कोई भी इनमें से ये एक प्रोडक्ट ओपन करेंगे, उसको फाइनलाइज करेंगे। मैं ये वाला प्रोडक्ट फर्स्ट वाला ओपन कर लेता हूँ और इसकी मैं सेलिंग हिस्ट्री चेक करता हूँ ईबे के ऊपर। इसकी अगर सेलिंग हिस्ट्री चेक करूँ मैं यहाँ पे नवंबर की इसकी जो सेल्स बता रहा है मुझे वो 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 दिसंबर की मिला के इसकी 11 सेल्स हैं। तो ये वाला जो तुम्हारा क्राइटेरिया वो फुलफिल होता है। अभी मैं इसका टाइटल ईबे से कॉपी करूँगा और अमेज़ोन के ऊपर सर्च करूँगा। पहले जो हमारे मेथड्स है उसके अंदर हमने अमेज़ोन से प्रोडक्ट को पहले फाइनलाइज करते थे, अमेज़ोन के ऊपर अपने पहले चेक्स अप्लाई करते थे, उसके बाद हम ईबे के ऊपर आते थे। लेकिन ये वाला जो हमारा मेथड है इसके अंदर हमने सबसे पहले ईबे के अंदर आना है और अपना जो एक सेलर है उसके स्टोर के अंदर इंटर करेंगे और वहाँ से हम प्रोडक्ट्स को फाइनलाइज करेंगे और अमेज़ोन के ऊपर सोर्स करेंगे। मैं अमेज़ोन के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पर इस प्रोडक्ट का जो टाइटल है उसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से आप इसको ऑल डिपार्टमेंट्स में कर लें। यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ओपन हो गए। यहाँ से देखते हैं कि हमारे वाला कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है। इसका अगर ब्रांड नेम मैं देखूँ तो ब्रांड नेम ज़रा स्पेसिफिक हो जाएगा। इसका ब्रांड नेम है टुस्कानीनी। इसको हम यहाँ से सिंपल कॉपी कर लेंगे और अमेज़ोन के ऊपर इसके जो टाइटल है इससे पहले पेस्ट कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो जाए। अब यहाँ से देखते हैं सर्च रिजल्ट्स में कुछ चेंजिंग आई है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो सर्च रिजल्ट्स में यहाँ पे ये 2 की पैक में सेल कर रहा है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, देखते हैं कि कोई और यहाँ पे सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा 1 की पैक में। तो यहाँ पे तो 1 की पैक में कोई सेल नहीं कर रहा है। इसको अगर ओपन कर लेते हैं, शायद इसके अंदर भी 1 की पैक वाली लिस्टिंग हो जी। तो यहाँ पे पैक 1 की लिस्टिंग भी अवेलेबल है। अब ये हमारा प्रोडक्ट आई थिंक के सेम प्रोडक्ट है। इसको ज़रा इमेज को थोड़ा सा दोनों को मैच कर लेते हैं। इमेज तो दोनों प्रोडक्ट्स ही सेम है और ब्रांड भी सेम है, ठीक है। पैक ऑफ 1 में हमने इसको एंटर कर लिया। यहाँ पे 6.99 की प्राइस है अमेज़ोन के ऊपर सोर्सिंग प्राइस हमारी, और ईबे के ऊपर हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो है 8.89 सॉरी। सबसे पहले यहाँ से हम इसका अगर बाई बॉक्स के अंदर डिलीवरी टाइम चेक करें तो फ्री डिलीवरी, हमें फास्टेस्ट डिलीवरी का ऑप्शन शो नहीं कर रहा। हम इसका स्टॉक चेक कर लेते हैं, इस प्रोडक्ट का स्टॉक कितना। यहाँ से अगर हम इसका थोड़ा सा एक आइडिया लें तो ये 30 का हमें स्टॉक शो कर रहा है। तो आई थिंक ये यहाँ से एक्सटेंशन भी लोड हो चुकी है। तो ये तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो इसका जो स्टॉक है अमेज़ोन के ऊपर वो तो ठीक है। नेक्स्ट हम अगर इसका कीपा ग्राफ चेक करें तो कीपा ग्राफ भी इस प्रोडक्ट का स्टेबल है। और इसके अलावा हमने यहाँ से डिलीवरी टाइम भी चेक कर लिया। अब अगर हम इसका चेक करें, मैं इसका यहाँ से ईबे फी कैलकुलेटर से इसका प्रॉफिट चेक करता हूँ।
ईबे फी कैलकुलेटर ओपन हो गया और यहाँ पर मैं इसकी सोल्डिंग प्राइस लिखूँ 8.89 और आइटम कॉस्ट मैं यहाँ पर अगर लिखूँ तो 6.99। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो प्रॉफिट मार्जिन है ये काफ़ी कम है। हम इस प्रोडक्ट को सिंपल यहाँ से क्यों कॉपी करेंगे इसकी रीज़न मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से जो टाइटल है, क्योंकि ये जो हमारा प्रोडक्ट है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, सेलिंग हिस्ट्री भी इस प्रोडक्ट की ठीक है और इस प्रोडक्ट की जो अमेज़ोन के ऊपर जितने भी चेक्स हैं वो हमारे सारे फाइनलाइज करते हैं। हमारा जो कीपा ग्राफ है वो भी स्टेबल है और इसकी डिलीवरी टाइम भी ठीक है और यहाँ पर जो इसका स्टॉक है वो भी काफ़ी ठीक है। सिर्फ इसका प्रॉफिट मार्जिन कम है और अगर ये प्रॉफिट मार्जिन हम इसका लिस्टिंग प्राइस यहाँ पर जो सोल्डिंग प्राइस है उसको अगर थोड़ा सा इंक्रीज़ करें तो ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ सकता है। लेकिन ये हम किस तरीके से करेंगे, इसके ऊपर क्या क्राइटेरियाज़ हैं, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा कि हम उसके लिए कौन से क्राइटेरियाज़ हैं जिनको हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम अपनी होल्डिंग प्राइस को इंक्रीज़ करेंगे। वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारा मेथड है स्पाई ऑन कंपटीटर्स उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए इसको जो लिंक है उसको मैं कॉपी कर लूँगा, अमेज़ोन का लिंक कॉपी करता हूँ यहाँ से मैं, और जो हमारी शीट है प्रोडक्ट हंटिंग शीट उसके अंदर यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ अमेज़ोन के टैब में। और यहाँ पर अगर मैं इसकी प्राइस लिखूँ 6.99 और सेलर प्राइस अगर इस प्रोडक्ट की देखूँ तो 8.89 टाइट इसका लिंक कॉपी किया ईबे का और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ 8.89 इसकी सेलर प्राइस है। यहाँ पर एक प्रॉफिट बाय ईबे कैलकुलेटर का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ पे मैं लिखूँ तो 0.42 ठीक है। ये वाला जो हमारा मेथड है ये हमने अपने जो एक प्रोडक्ट्स हैं जो हमने बेस्ट सेलर्स टैब के थ्रू सर्च किए थे, उनमें से हमने कोई भी अपना एक ईबे का जो सेलर है उसके स्टोर के अंदर गए और वहाँ से अपना ये वाला प्रोडक्ट हमने फाइनलाइज़ किया। इस मेथड को हम अपना स्पाई ऑन सेलर कहते हैं ठीक है। अभी हम दोबारा इसके आते हैं स्टोर के अंदर और यहाँ से कोई और दूसरा प्रोडक्ट फाइनलाइज करते हैं, देखते हैं क्या आया कि इसके ऊपर कोई और प्रोडक्ट हमें मिलता है कि नहीं मिलता। ये वाला प्रोडक्ट हम पहले देख चुके हैं, ये वाला प्रोडक्ट ओपन करते हैं और इसका सबसे पहले अगर मैं सेल चेक करूं लास्ट 30 डेज़ के अंदर, लास्ट 30 डेज़ के अंदर इसकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा होने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। नवंबर की इसकी सेल्स हैं 18 में समटाइम्स इसने 2 की सेल्स भी की हैं, यानी कि इसकी काफ़ी अच्छी सेल्स आई हैं इस प्रोडक्ट की ठीक है। और अगर मैं इस प्रोडक्ट का जो टाइटल है इसको यहाँ से कॉपी करूँ ईबे के ऊपर से और अपने अमेज़ोन के ऊपर पेस्ट कर दूँ, अमेज़ोन के ऊपर पेस्ट कर लिए, यहाँ पे ऑल डिपार्टमेंट्स को सिलेक्ट करूँ, हम देखते हैं कि यहाँ से हमारा प्रोडक्ट निकलता है कि नहीं निकलता। देखें कौन सा प्रोडक्ट है हमारा, ये हमारा इस प्रोडक्ट का नाम है विवाटोरिया सी साल्ट। आइए इसको चेक करते हैं, ये रहा प्रोडक्ट हमारा। इसकी लिस्टिंग ओपन कर लेते हैं अमेज़ोन पर और यहाँ पे चेक अप्लाई करते हैं हम 1 बाय 1। सबसे पहले अगर मैं इस प्रोडक्ट की डिलीवरी देखूँ तो दिसंबर 8 की फ्री डिलीवरी है। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसका स्टॉक चेक करूँ एडन के थ्रू, इस प्रोडक्ट का हम एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लें स्टॉक का, तो ये 30 का स्टॉक हमें ऑर्डर क्वांटिटी शो कर रहा है। यहाँ से एक्सटेंशन भी लोड हो चुकी है और यहाँ पर जो इसकी क्वांटिटी है वो है इस सेलर की 1000 की ठीक है। तो ये वाला भी हमारा क्राइटेरिया इस प्रोडक्ट के ऊपर फुलफिल होता है। नेक्स्ट अगर हम इसके कीपा ग्राफ के ऊपर आएँ तो 3 मंथ्स के अंदर इसका कीपा ग्राफ जो था
कुछ टाइम के लिए नीचे आया तो ये स्टेबल है क्योंकि इसकी प्राइस कम हुई है ना कि बढ़ी है, ठीक है। और अगर स्टैट से देखें तो इसकी जो हाईएस्ट प्राइस है 14.99 पे गई है और एवरेज प्राइस 11.4 पे गई है। करंट प्राइस इसकी 9.99 है और लोवेस्ट प्राइस जो है वो 8.99 पे गई है अप्रैल 17 2022 को। यहाँ से थोड़ा सा एक आइडिया मिल गया कि पैराग्राफ इस प्रोडक्ट का स्टेबल रहा है और इसकी जो क्वांटिटी है वो भी ठीक है, 30 की क्वांटिटी है और डिलीवरी टाइम भी इस प्रोडक्ट का ठीक है। अब हम इस प्रोडक्ट का अगर प्रॉफिट मार्जिन चेक करें, अपना ईबीएफई कैलकुलेटर ओपन करें, यहाँ पर सोल्डिंग प्राइस ईबे के ऊपर हम सोल्डिंग प्राइस चेक करें 12.89 और जो हमारी आइटम कॉस्ट है अमेज़ोन पे 9.99। यहाँ पर जो इसका प्रॉफिट मार्जिन है 0.89 यानी कि $1 से कम का हमारा प्रॉफिट मार्जिन है। जैसा कि मैं अपने पहले प्रोडक्ट में बता चुका हूँ कि इस हम प्रॉफिट मार्जिन को इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए हम इसका जो टाइटल है अमेज़ोन के पास लिंक कॉपी करते हैं और अपनी जो शीट है वहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अमेज़ोन का लिंक यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया और यहाँ पे इसकी प्राइस 9.99। अब चलते हैं ईबे के ऊपर और ईबे के इसका लिंक कॉपी करते हैं और यहाँ से इसकी प्राइस अपनी शीट के अंदर लिख देते हैं 12.89। यहाँ पर अगर प्रॉफिट मार्जिन ईबे कैलकुलेटर से देखें 0.89 है, ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन है। यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ तो 0.89, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट दोबारा से हम ईबे के ऊपर चलते हैं और इसी सेलर के दूसरे प्रोडक्ट्स को 1 बाय 1 ओपन करते हैं। ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट है ये कंडीशनिंग क्रीम है। हमने अपनी पहले वाली जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हम सेल नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक बार ओपन करें इस प्रोडक्ट को तो ये आइटम वैसे ही आउट ऑफ स्टॉक है और ये ईबे के ऊपर आई थिंक सेल भी नहीं हुआ होगा। इसकी सेलिंग हिस्ट्री चेक करता हूँ तो 30 नवंबर की सिर्फ एक सेल आई है इस प्रोडक्ट की और वैसे भी हम इस प्रोडक्ट को सोर्स नहीं करेंगे क्योंकि ये एक मेडिसिनल प्रोडक्ट था। कोई और प्रोडक्ट ओपन करते हैं, ये सेम प्रोडक्ट है। हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। इस प्रोडक्ट की सेलिंग हिस्ट्री चेक करते हैं तो इसने सिर्फ 2 सोल्डिंग की है। हमारा जो क्राइटेरिया वो इस प्रोडक्ट पे फुलफिल नहीं होता था। हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे आते हैं और कोई और प्रोडक्ट ओपन करते हैं। मैं ये वाला प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। ये भी टैबलेट्स सप्लीमेंट्स हैं और अगर इसकी सेलिंग हिस्ट्री में चेक करूँ इस प्रोडक्ट की, इसकी भी सिर्फ एक ही सेल है 25 नवंबर की। इस प्रोडक्ट को भी हम छोड़ देते हैं और दोबारा से अपने सेलर के अंदर आते हैं और इसका कोई और प्रोडक्ट ओपन करते हैं। इसकी भी अगर सेलिंग हिस्ट्री चेक करें तो ये सिर्फ 2 सोल्डिंग्स हैं। इस प्रोडक्ट को भी हम छोड़ देंगे, कोई और दूसरा प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। हम इस सेलर का ये वाला प्रोडक्ट ओपन करते हैं और इसको चेक करते हैं। इस प्रोडक्ट को देखें तो इसकी भी 3 सेल्स हैं, इसको भी छोड़ देंगे। और ये लास्ट वाला प्रोडक्ट है इस सेलर का, इसको भी ओपन करते हैं और इसको चेक करते हैं। अगर इसको भी चेक करें तो ये भी, इसकी भी 2 सोल्डिंग्स हैं। हम इसको छोड़ देते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने हमारे जो कुछ प्रोडक्ट्स थे जो हमने अपने लास्ट 2 मेथड्स के थ्रू हंट किए, उन प्रोडक्ट से ही हमने अपना जो आज का मेथड था उस पर अप्लाई किया। हमने एक अपना ईबे के ऊपर सेलर ओपन किया, उसके यूज़र नेम पे क्लिक किया और उसके स्टोर के अंदर इंटर करके वहाँ से हमने अपना एक प्रोडक्ट को फाइनलाइज़ किया। तो ये वाले हमने 2 प्रोडक्ट्स फाइनलाइज़ किए हमारे इस मेथड्स बाय ऑन सेलर के थ्रू। आया कि इसका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम है, लेकिन इसका प्रॉफिट मार्जिन इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किस तरीके से इंक्रीज़ करेंगे, अपने कंपटीटर के ऊपर स्पाई करेंगे और वहाँ से हम इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको हम इंक्रीज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला। वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो, इनकमिंग वीडियो के अंदर बताऊँगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।